जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बीपीएससी के कंटिन्यूएशन जो सीरीज किए हुए हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री को देखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सबसे पहला वीडियो है, जिसमें हम लोग साइंस के, फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उसको इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से भी पता चल रहा होगा कि हम लोग बीपीएससी के जो भी साइंस के, फिजिक्स से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उसको इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी है कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीपीएससी की कंप्लीट तैयारी फ्री में आप लोगों को करवाई जाएगी और कंप्लीट सीरीज टू द पॉइंट होगा। कहीं दुनियादारी का बातचीत नहीं, सिर्फ हम लोग वही पढ़ने का कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, किस तत्वों में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास, वैसे जब आप एग्जाम हॉल में रियल में जाएंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन के सामने आपके पास 5 ऑप्शंस होगा। पर दोस्तों यहाँ पर हम लोग बिना ऑप्शंस ऑप्शंस का क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि दोस्तों टाइपिंग एक बहुत बड़ा इश्यू होता है दोस्तों टाइप का, क्योंकि जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि टाइम हम लोग के पास दोस्तों बहुत ही कम है, राइट। और इस कम टाइम में सबको हम लोग को पढ़ना भी है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने सोचा कि क्वेश्चन जो है पिछले साल का, उसको हम लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और उसका एग्जैक्ट आंसर, और इसके बाद जो भी अपना बाकी टाइम है उस सब टाइम हम लोग अपना जो भी दूसरे से पोर्शन है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इस सब पे अपना टाइम लगाएंगे। और इसीलिए हमने सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम किसका इकाई है? तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग बताइए। चलिए बताते हैं। तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य का इकाई है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है कि आवृत्ति को मापा जाता है, बताइए आप लोग। आवृत्ति को मापा जाता है हर्ज में। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टेज क्रिस्टल किस चीज़ के होते हैं? तो दोस्तों इसका आपका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। दोस्तों प्लीज़ आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, और हो सके तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और फिर और जिसके जरिए आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति किसका इकाई है? तो दोस्तों विद्युत शक्ति किसका इकाई है? तो दोस्तों ये है वाट का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा है। एक बार दोस्तों और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है। क्या है दोस्तों इसका आंसर? आपका हो जाएगा 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम तक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सौर विकिरण किस पारस में दिखता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 220 नैनोमीटर से 360 नैनोमीटर तक। नॉट 220, इट्स 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर तक। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। इसका दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन वर्ग मीटर। इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदिश राशि का उदाहरण है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग पढ़े ही होंगे, अगर यदि आप 12th साइंस से कंप्लीट किए होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि अदिश राशि और सदिश राशि हम लोग उसमें पढ़ते हैं। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं फिलहाल आपको। इसका आयतन है, इसका आंसर है आयतन, दाब और चाल, ये सब अदिश राशि है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका मात्रक नहीं होता है दोस्तों? तो हमारे पास ऑप्शंस है कुछ भी नहीं, और इसका आंसर हो जाएगा विकृति। तो दोस्तों
किसका मात्रक नहीं होता है? तो दोस्तों विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति क्या होती है? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा और आवृत्ति सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या होती है? तो दोस्तों बैगनी प्रकाश का जो दोस्तों तरंगदैर्घ्य है ना, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और दोस्तों इसका आवृत्ति क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। आंसर देखते हैं, सबसे कम और सबसे अधिक। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर लाइक नहीं किया तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, जो कि हमें मोटिवेट करेगा इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठोस सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, कॉस्मिक किरणें किस प्रकार की किरणें होती है? दोस्तों ये कॉस्मिक जो रेज होती है वो किस प्रकार की किरणें होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अवशेषित कण। ये क्या है दोस्तों? ये एक अवशेषित कण की किरणें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2G स्पेक्ट्रम में 2G का अर्थ क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा आप लोगों को 2 लाइन बताना चाहेंगे। दोस्तों देखिए हम लोग अभी अपने फ़ोन में जो नेटवर्क यूज़ करते हैं वो क्या है? 2G है, 3G है, 4G है। करंटली अभी 4G चल रहा है, 5G भी मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। हमारे भारत में भी 5G का फ़ोन ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? तो दोस्तों ये जी का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है दोस्तों। इसका मतलब होता है जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार का आविष्कार कौन किया था? बताइए दोस्तों, रडार का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गॉड पार्टिकल क्या है? दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गॉड पार्टिकल क्या है? तो दोस्तों गॉड पार्टिकल हिग्स बोसन है। क्या है ये दोस्तों? गॉड पार्टिकल आपका हिग्स बोसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? आपका आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। और दोस्तों एक बार मैं और बता दूं आप लोगों को कि सीवी रमन जो है, जो आई थिंक ये उड़ीसा के रहने वाले थे। दोस्तों आप लोग इसका करेक्ट आंसर हमें बताएंगे कि हम सही हैं या फिर नहीं। प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर बताएंगे कि क्या डॉक्टर सीवी रमन सर उड़ीसा से ही थे या फिर कहीं और से थे। चलिए फिलहाल आगे क्वेश्चन देखते हैं, टेलीस्कोप की खोज किसने की? दोस्तों इसका आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये आपका 1992 से लेके 2019 के बीच में इस सब क्वेश्चन को पूछा गया है। तो दोस्तों चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों कौन किया था? ये राइट ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1/1000 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 104 डिग्री सेल्सियस, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? एक बार और दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? आपका आंसर हो जाएगा एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोलक की काल विधि किस पर निर्भर करता है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, 100% दोस्तों। ऑब्वियसली जब आप लोग 12th में होंगे तो आप लोगों ने एक जरूर एक प्रैक्टिकल किया होगा, जिसमें लोलक को में एक पेंडुलम बांध के जिसको हम लोग झुलाते हैं, मतलब ये झूलते रहता है, समथिंग लाइक दैट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस प्रैक्टिकल को जरूर किए होंगे। हम लोगों ने तो अपने स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में किया था, तो इसीलिए बस याद आ गए तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल गुणनफल है
बल दोस्तों किस चीज़ का गुणनफल है? तो दोस्तों बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। जैसे कि दोस्तों हम लोग को ये सूत्र भी पता होगा, F बराबर क्या होता है? ma मास इंटू एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण का सूत्र क्या है? दोस्तों त्वरण का सूत्र क्या है? त्वरण का सूत्र है A बराबर v माइनस यू बाय टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सदिश राशि का दोस्तों यहाँ पे हमसे उदाहरण पूछा गया कि सदिश राशि का उदाहरण क्या हो सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसका आंसर कर भी सकते हैं, 100% कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों अदिश राशि का उदाहरण है विस्थापन, वेग, बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का कि 1 किलोमीटर दूरी कितने मीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों इस कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10 टू द पावर -12। तो दोस्तों ये नीचे में लिखा गया है दोस्तों, इसका मतलब आपको समझ है ये पावर ऊपर में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों ये 10 टू द पावर -12 है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ये टाइपिंग के वक्त में ना हमें तरीका नहीं मिला कि हम इसको ऊपर में कैसे लिखें, इसी वजह से हमने इसको नीचे में लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, वायु में ध्वनि तरंग होती है, कितनी होती है? वायु में ध्वनि तरंग कितनी होती है? आंसर है आपका सॉरी लिसन टू मी दोस्तों, ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है, किस प्रकार की ध्वनि तरंग होती है? तो दोस्तों ये आपका आंसर है अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य होती है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं, टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? फिर से दोस्तों एक बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि टरबाइन एवं डायनेमो के बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटा जले तो कितना बिजली खर्च होगा? दोस्तों ये तो बहुत ही मतलब डे टू डे लाइफ से दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया है कि जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जलाते हैं तो हम कितना बिजली खर्च करते हैं? तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसका बहुत इजीली आंसर दे देंगे, वो 1 यूनिट के बराबर होता है। दोस्तों आप लोग कितना बार सुना होगा कि मेरा 5 यूनिट बिल आया है तो तुम्हारा 10 यूनिट बिल ही जला हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसके जरिए इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर आप 100 वाट का बल्ब 10 घंटा जला देते हैं तो आपका कितना यूनिट खर्चा हो जाएगा? 1 यूनिट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य शुष्क सेल में कौन सा विद्युत उपघटय होता है? एक सामान्य शुष्क सेल में कौन सा विद्युत उपघटय होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत मोटर में किस ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत मोटर में किस ऊर्जा को किस में बदला जाता है? आपका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो दोस्तों विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? इमीटर से, एमीटर से। दोस्तों ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको एमीटर पढ़ेंगे, इमीटर नहीं एमीटर। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होता है, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? हम भी जानते हैं दोस्तों और आप भी जानते हैं कि ये प्रकाश में 7 रंग होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको अलग अलग करने का क्या तरीका है हमारे पास दोस्तों? तो इसका क्या तरीका है, आंसर देखते हैं। इसे जब हम एक प्रिज्म से गुजार देंगे तो ये अलग अलग में बट जाएगा। क्या है दोस्तों इसका सॉल्यूशन? अगर हमें प्रकाश के किरणों को अलग अलग देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे प्रिज्म से गुजारना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो दोस्तों चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? आपका आंसर हो जाएगा
तंतु को गर्म करके, ग्राम करके नहीं दोस्तों, तंतु को गर्म करके हम लोग पैदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला? दोस्तों ये हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस काम के लिए दिया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उसे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस गैस को छोड़ने पर कमरे को ठंडा किया जाता है? किस गैस को छोड़ने पर कमरे को ठंडा किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? और एक बार दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों ज़्यादातर दोस्तों साइंस का जो क्वेश्चंस है, जहाँ तक अभी तक जो मेरा एनालिसिस है और मेरा एनालिसिस जो है इसके प्रति, वो दोस्तों ज़्यादातर हम लोग से यूनिट पूछा जाता है, किस चीज़ का यूनिट क्या है, किसका किस चीज़ में प्रयोग किया जाता है। बस इसी टाइप से दोस्तों हम लोगों को ये जो 67वीं बीपीएससी है उसके लिए हम लोगों को तैयारी करना है। तो दोस्तों चलिए पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का बना होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अतिचालक का लक्षण क्या है? दोस्तों बताएंगे आप लोग अतिचालक का लक्षण क्या है? दोस्तों इसका लक्षण है शून्य पारगम्यता। इसमें दोस्तों शून्य पारगम्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर कमरे को गर्म किया जा सकता है? एक बार दोस्तों और इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, क्या कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर कमरे को गर्म कर सकते हैं? तो दोस्तों का आंसर हो जाएगा यस, हाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो उत्तरोत्तर अंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो दोस्तों हम लोग आप जानते होंगे कि कुछ बहुत सारे स्टूडेंट जो कि स्कूल लेवल में ही, प्राइमरी लेवल में ही उसका आँख की रोशनी, पता नहीं जो भी कारण हो, उसकी आँख की रोशनी में क्या होती है ना, उसको मतलब ग्लास का ज़रूरत पड़ जाता है, राइट। तो बस तो ये जो ग्लास होता है उसमें मतलब किस प्रकार का लेंस लगा रहता है, यहाँ से क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों इसका किस प्रकार का लेंस रहता है? तो ये उत्तल लेंस रहता है। और आप लोग मुझे बताइए कि ये जो लेंस होता है, हम लोग इसकी पावर को जो खास करके बताते हैं वो इस किस यूनिट में बताते हैं? तो दोस्तों इसको हम लोग डायोप्टर में बताते हैं। किस चीज़ में? डायोप्टर में, इसका यूनिट में हम लोग बताते हैं कि आपका चश्मा इतना इतना लेंस है, इतना डायोप्टर का है। तो दोस्तों ये सब हमको डायोप्टर में